गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में प्रेशर चेंज मेथड के बारे में बात किए थे। हम लोग आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। लिखिएगा, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट्स इन द reactant side of a reaction। यह अभिक्रिया के, यह रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में उपस्थित कुल मॉलिक्यूल की संख्या होता है। अब एक बात ध्यान दो बाबू, जैसे देखिएगा NH4NO2 N2 plus 2H2O, NH4NO2 N2 plus 2H2O, H2 plus I2 2HI, SO2 plus O2 2SO3। एकदम तुम ध्यान दो बाबू, यहां देखो, यहां देखो, इधर देखो बाबू, एक है, यहां ध्यान दो बाबू, यहां पर एक मॉलिक्यूल है। बोला रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में, देखो ये रिएक्शन है, इसका रिएक्टेंट साइड ये हुआ। हम सब रिएक्टेंट को देख रहे हैं, तो बोलो इधर कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल। इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है, आणविकता कितना है? एक। यहां बोलो एक और एक दो, तो बोलेंगे इसको बाय मॉलिक्यूलर। इसका कितना मॉलिक्यूलरिटी? 2। यहां कितना? 2 और 1 3, ट्राई मॉलिक्यूलर। ट्राई मॉलिक्यूलर। अब एकदम बाबू यहां पर ध्यान दो, देखो एक मॉलिक्यूल यूनिमॉलिक्यूलर, एक आणविक, एक और एक दो मॉलिक्यूल, तो बोलेंगे द्विआण्विक। 2 और 1 3 मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिआण्विक। तो ध्यान दीजिएगा, बोला क्या? रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल की संख्या, कितना मॉलिक्यूल। हम लोग आगे पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। एक्चुअली ये होता है रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में कितना मॉलिक्यूल कोलाइड किया, हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ध्यान दीजिएगा, हम भले इसको ऐसा लिख दें, अगर हम मान लीजिए आप कभी देखते होंगे H2 plus half O2 से H2O, आप कभी ऐसा देखते हैं H2 plus half O2 से बना H2O। एक्चुअली ये गलत फॉर्मेट है, ऐसा होगा 2H2 plus O2 से 2H2O। हम तो खाली इसको सबको हाफ से डिवाइड कर देते हैं और बैलेंसिंग में सिखाते हैं कि बाबू ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल टकराता है तो मॉलिक्यूल एक टकराएगा, 2 टकराएगा, 3 टकराएगा, कभी आधा नहीं टकराएगा, कभी पौने नहीं टकराएगा। समझे मेरी बात को? जब भी टकराएगा, 1 टकराएगा, 2 टकराएगा, 3 टकराएगा, हमेशा क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर ही होगा। अच्छा, तो एक बात ध्यान दो बाबू, तो हम क्या बोले? रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में कुल मॉलिक्यूल की संख्या कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी। अगर एक तो यूनिमॉलिक्यूलर,
मॉलिक्युलरिटी 1, 2 बायोमॉलिक्यूलर मॉलिक्युलरिटी 2, 3 तो ट्राइमॉलिक्यूलर मॉलिक्युलरिटी कितना हुआ 3। अच्छा, अब हम लोग कुछ कुछ बात कर लेते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा सब। क्या यहां कभी जीरो पॉसिबल है? जीरो मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। हम इसको देखकर आंसर दे देंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर है कि बायमॉलिक्यूलर कि ट्राइमॉलिक्यूलर है। अच्छा, ध्यान दीजिए सर। तो हम लोग यहां पर ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस बोलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बोला, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच का क्या बताइए डिफरेंस क्या होगा। चलिएगा, पहला ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एक तरह का एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, मतलब देखकर ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। याद कीजिएगा, 2 को डिवाइड करते थे 1 से, 1 को करते थे 3 से, ऐसे हम लोग एक्स वाई जेड निकालते थे। तो मतलब क्या बोलेंगे, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, यह एक प्रायोगिक राशि है। लेकिन हम मॉलिक्युलरिटी देखकर बता सकते हैं, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यह एक सैद्धांतिक राशि है। दूसरा, इट नेवर बी जीरो, ऑर्डर जीरो होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट मे बी जीरो, यह शून्य हो सकता है। इट मे बी इन फ्रैक्शन, पढ़ाए थे आपको 1/2 ऑर्डर हुआ था, यह पूर्णांक में हो सकता है। इट मे बी नेगेटिव, यह नेगेटिव भी हो सकता है। कभी जीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी इन फ्रैक्शन, इट नेवर बी नेगेटिव, यह कभी शून्य नहीं होगा, यह कभी पूर्णांक में नहीं होगा, यह कभी नेगेटिव नहीं होगा। और एक आप लीजिए बाबू, सबसे ऊपर में आप दोनों का क्या लिख दीजिएगा, डेफिनेशन। ऑर्डर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ, रेट लॉ में रिएक्टेंट के पावर का सम होता है। और इसका क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड कुल मॉलिक्यूल की संख्या।
it alters the rate of reaction, यह अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। It does not alter the rate of reaction, यह अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता है। अब इस पॉइंट को समझो कैसे। देखिए R इक्वल टू के ए पर पावर 1 बी पर पावर 2। मान लीजिएगा रेट कुछ है, अगर हम इसको यहाँ 1 के बदले 2 कर दिए स्क्वायर में आके रेट बढ़ा, 3 कर दिए तो क्यूब हो गया, रेट और बढ़ा। अच्छा ऐसा था, इसको आधा कर दिए तो रेट घटा, कर दिए रेट घटा। जबकि बाबू यहां पर कुछ भी करेंगे, 3 करें 4 करें 5 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेट पर। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं करता और ये रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पूछता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, पहले बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आगे क्या लग गया? सूडो। सूडो का मतलब झूठ बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है, लेकिन कैसा है? झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा है? झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो चलिएगा इसको समझते हैं, ये झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखिएगा, रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट in which one is in very large excess and other is in very smaller amount. The rate of reaction depends on the reactant which is in very smaller amount. If changes occur in reaction, देखो if small changes performed in reactant which is in larger amount, it seems to be negligible change, or it is treated
treated as constant, but a changes occurs in reactant if small changes occurs in reactant having a smaller amount, it seems to be larger change. Hence, rate of reaction depends upon the reactant having a smaller amount, which is not perfect true, since it depends upon one reactant. Hence it is called first order reaction. What is called it partially, यहां बाबू, it seems to be depend on one reactant and it is called pseudo first order reaction. नोट कीजिएगा, है आसान टॉपिक, टफ नहीं है। जितना आपको लंबा लग रहा है समझाएंगे उतना ही छोटा हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, आपको एकदम घबराना नहीं है। यहां ध्यान दो बाबू, किसी दो रिएक्टेंट के बीच के रिएक्शन में एक की मात्रा बहुत कम हो तथा एक की मात्रा बहुत अधिक हो, जिस रिएक्टेंट की मात्रा बहुत कम हो, जिस रिएक्टेंट की मात्रा बहुत कम हो, रेट उसी पर निर्भर करता है। समझे कैसे? अगर छोटा सा बदलाव, देखो अगर रिएक्टेंट में छोटा सा बदलाव उस रिएक्टेंट में
किया जाए जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, बदलाव नगण्य नेग्लिजिबल लगेगा, लेकिन जिसकी मात्रा बहुत कम है, उसमें छोटा बदलाव भी अधिक होता है। मतलब अभिक्रिया का दर उस रिएक्टेंट पर निर्भर करेगा जिसकी मात्रा कम है। यह पूर्णतः सही नहीं है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए इन्हें आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से एकदम समझ जाएंगे, बहुत आसान है, आपको कोई चिंता का जरूरत नहीं है। देखिए बाबू, संडे को क्लास आपको बोले हैं कि दिन में चलेगा 1 बजे से हेलो अल्किन हेलो एरीन का। बहुत अच्छा बोला सर, डेटा कहाँ से लाएंगे? डेटा आप हमको दीजिएगा। तो बोले बाबू तुमको हम डेटा तो नहीं देंगे तुमको, लेकिन तुम्हारे घर में 2-4 फोन है, तुम सबको लेके बैठ जाना। जिसका डेटा खत्म हुआ दूसरा यूज कर लेना, तीसरा यूज कर लेना। तुम्हारे घर में लगेगा कि आज सर बहुत पढ़ा रहे हैं, मेरा बच्चा भी बहुत पढ़ रहा है, तुमको भी इज्जत मिलेगा और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी इज्जत बढ़ जाएगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा इज्जत तो पहले से नहीं है। मेरा हमको ऐसा लगता है 1-8% हो सकता है, तुम अगर चाह रहे हो उसको बर्बाद करते हैं तो तुम कर दो। अब यहां ध्यान दो बाबू, हम इस रिएक्शन को समझने के लिए एकदम घर वाले एग्जांपल समझते हैं। देखिए, चीनी प्लस पानी, मान लो 1000 ग्राम पानी है और 1 ग्राम चीनी है। 1000 ग्राम पानी लिए, 1 ग्राम चीनी लिए, पानी में चीनी को मिलाएं, मिठास बहुत कम होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें +1 ग्राम की है, तो बोलो कितना हो गया? 2 ग्राम हुआ। इसमें 1 ग्राम की है, 1001 ग्राम हुआ। देखिए स्मॉल चेंज कर रहे हैं, यहां देखिएगा स्मॉल चेंज की, तो 1000 ग्राम में जब 1 ग्राम को ऐड की, स्मॉल चेंज है, लेकिन लगा चेंज हुआ ही नहीं है। चेंज तो स्मॉल चेंज है, लेकिन लगा चेंज हुआ ही नहीं है। यहां चेंज हो गया, 1 में 1 जोड़े तो 2 गुना हो गया। क्या हो गया? 2 गुना हो गया। और अगर 1 माइनस करेंगे तो 0 ग्राम और 999 ग्राम। तो यहां पर फिर 1 कम किए तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब यहां 1 कम किए तो साफ ही हो गया। मतलब जिसकी मात्रा कम है, उसमें छोटा सा भी बदलाव लगता है बड़ा बदलाव हो गया है, और जिसकी मात्रा अधिक है उसमें छोटा सा भी चेंज लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, एक नेग्लिजिबल के जैसा काम करेगा। तो एक बात ध्यान दो बाबू। अब चलिए, अब हम लोग इसी टॉपिक को कुछ यहां समझते हैं। 2 फेमस एग्जांपल है, एक है आपका
हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का जल अपघटन। ध्यान दो बाबू, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का जल अपघटन। देखो इथाइल एसीटेट, ये H2O दिए, CH3COOH C2H5OH। पढ़ा है क्या आपको? यहां देखो बाबू, एट टाइम 0 पर 0.01 मोल, 10 मोल। देखो 0.01 मोल और 10 मोल, 10 मोल की तुलना में 0.01 मोल बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब देखो क्या होगा, ये दोनों टकराया, इससे ये और ये बना, कैसे बनी बाबू? H प्लस OH माइनस, और ऐसा होता है बाबू C2H5OH और CH3COH। सिखाए थे आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको तुम भूल जाओ। तुम क्या सीखे हो, इस पर फोकस करो। यहां देखो बाबू, टाइम 0 पर इसकी मात्रा बहुत कम, इसकी मात्रा बहुत अधिक। आप ध्यान दीजिएगा, अब एट टाइम t, किसी टाइम t पर इसका 0.1 मोल, या इसको m कर लीजिए, मोल पर लीटर ले लीजिए, इसका 0.1 m, 0.01 m इसके 0.01 m से टकराएगा तो क्या बचे, क्या बनेगा? 0.01 m, ये 0.01 m। ध्यान दो, इसका 0.01 m, इसके 0.01 m से, भैया इसका औकात 0.01 m का ही है, इसके इतना औकात है ही नहीं कि इसके 10 m से टकराएगा। 0.01 m 0.01 m से ही टकराएगा तो क्या बनेगा? 0.01 m 0.01 m। तो यहां कितना बचा? 9.99 m, और यहां क्या बचा? 0 m। तो बोलो रेट R क्या है? CH3COOC2H5 और क्या है? H2O। लेकिन जब अगर आप गौर से देखें बाबू, 10 से ये 9.99, ये भी लगभग 10 है। तो बोलो H2O क्या हो गया? कांस्टेंट। H2O क्या है? कांस्टेंट। K भी कांस्टेंट, H2O भी कांस्टेंट। K भी कांस्टेंट और H2O भी कांस्टेंट, दोनों मिला के बना लेते हैं नया कांस्टेंट K डैश। और अब K और H2O के बदले क्या यूज कर देंगे हम? K डैश। तो बोलो यहां से आपका R क्या हो जाएगा? K डैश CH3COO, और बोलो इस पर पावर क्या है? 1। तो कैसा ऑर्डर है ये? फर्स्ट ऑर्डर। झूठा क्यों बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा या नहीं। अरे कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है, डिपेंड तो करेगा लेकिन हल्का सा करेगा। एक बार फिर समझिए, एक ये रिएक्शन है, ध्यान दें, हम इसकी मात्रा बहुत कम नहीं है, इसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं है, टाइम 0 पर अभी बना नहीं है। इसका 0.01 m इसके 0.01 m से टकराएगा, 0.01 m ये बनेगा, 0.01 m ये बन गया। 0.01 m इसके 0.01 m टकराया, ये तो बन ही गया। तो यहाँ बचा क्या? 0, और इससे 0.01 m निकला तो यहाँ क्या बचा? 9.99। R K पूरा ये लिखो, ये लिखो, अभी x y नहीं लिखे, कोई काम का चीज नहीं है फिलहाल, ऐसा नहीं है। और अब एक बात देखो, हम गौर देखते हैं, यहां बड़ा चेंज हुआ है, यहां नेग्लिजिबल चेंज हुआ है, मतलब H2O क्या है? ऑलमोस्ट 10 से 9.99 कांस्टेंट जैसा है। ये कांस्टेंट और K भी कांस्टेंट, दोनों मिलकर बन गए नया कांस्टेंट K डैश। ये क्या हो गया? K डैश। तो बोलो R इज इक्वल टू R, देखो तो बोलो K और H2O के बदले क्या लिख देंगे? K डैश। बस यहां लिख दिए, इसके और इसके बदले क्या लिख दिए? K
K डैश, तो खाली क्या बचा CH3 COO C2H5। यहाँ पावर क्या है 1, तो ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। झूठा क्या बोल रहे हैं, ये बोलता है इस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, लेकिन डिपेंड कुछ तो कर रहा है, इसलिए क्या है आपका झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल ये था, अब देखो इसमें एक एग्जांपल और ये भी है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का प्रतिपन, केन शुगर का प्रतिपन। यहां ध्यान दो बाबू, C12H22O11 H2 होती है इन्वर्टेज में, C6H12O6 C6H12O6। देखो ये है आपका शुगर, देखो ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। पढ़ाएंगे आपको, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे वहां बताएंगे ग्लूकोज क्या होता है फ्रक्टोज क्या होता है, दोनों का स्ट्रक्चर सिखाएंगे, वो आपको एकदम एग्जैक्ट डिस्टिंग्विश करवा देंगे कैसे जाने ग्लूकोज और कैसे जाने कौन फ्रक्टोज है। तो एक बात देखो, एट टाइम t इक्वल टू 0 वही कहानी, बहुत कम लेते हैं इसको बहुत अधिक लेते हैं, बना नहीं बना। एट टाइम t, किसी टाइम t पर इसका 0.01 m इसके 0.01 m टकराया, 0.01 m ये बना, 0.01 m ये बना, यहां 0 और यहां पर 9.99। तो बोलो R इज इक्वल टू K H2O और C12H22O11। यहां क्या देख रहे हैं बाबू, यहां क्या देख रहे हैं, इसमें 0.01 निकल गया तो बहुत बड़ा चेंज, 0 गया बड़ा चेंज हुआ, और यहां पर क्या हुआ छोटा सा चेंज, नेग्लिजिबल चेंज, लगभग कांस्टेंट के जैसा। तो K भी कांस्टेंट H2O भी कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं K डैश, और अब इस हम K और H2O के बदले क्या पुट कर दें K डैश C12H22O11। तो बोलो यहां पर ये दूसरा आया क्या, नहीं आया, तो ऑर्डर कैसा है फर्स्ट ऑर्डर। सूडो क्यों बोल रहे हैं, सूडो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोल रहा है, ये बोलता है इस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, डिपेंड तो कर रहा है लेकिन नेग्लिजिबल डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग एक बात तो सीखे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इतना पार्ट हम लोग सीख चुके हैं, एकदम बाबू चिंता आपको नहीं करना है, सिलेबस एकदम ऑन टाइम चल रहा है। एग्जाम है आपका संडे को सुबह 10 से 11 बजे के बाद कोई बच्चा एग्जाम दे नहीं पाएगा। आप एग्जाम कैसे देंगे ये आप सोचिए, बस टाइमिंग चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात, मन लगा के पढ़ें, एग्जाम को समझे कि आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आपको पूरा पता है कि आप होनहार बच्चे हैं, आपसे हो जाएगा, अब मेहनत तो कीजिए। आप अगर ढंग से पढ़िएगा तो गारंटी रिजल्ट तो होगा ही होगा। आपको दिक्कत का कोई बात हो रहा है हम आपके साथ हैं, अगर आपको दिक्कत कुछ होता है तो कॉल लगाइए, किससे परेशानी है कमेंट में लिखिए। यहां समझ नहीं आ रहा है निश्चिंत रहिए, हम सारा कमेंट को पढ़ते हैं और हमको जब लग जाता है किसी कमेंट में कोई बात बच्चे को बताना चाहिए तो हम क्लास में बता देंगे। अनसेंट कमेंट का कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो काम का कमेंट है हम उसको गारंटी है कि बताएंगे। हम हर एक बच्चे कमेंट को पढ़ते हैं, आप निश्चिंत रहें। आपको ऐसा लगता होगा कि सर कमेंट कर रहे हैं आप नहीं पढ़ रहे, सब पढ़ रहे हैं। जैसे कल एक बहुत होनहार बच्चा था कि सर यहां पर आप 11th लिख दिए थे, तो हम उसको यही कहना चाहते हैं कि तुम वीडियो देखा का है, जब तुमको यहाँ 11 दिख ही रहा था तो तुम निकल जाता। पहला, इसलिए आप कमेंट अच्छे कमेंट लिखें, दिक्कत डाउट है फुल डाउट पूछें,
हम गारंटी बोलते हैं कि आपको सिखा देंगे, आप निश्चित रहें। और अगर हमसे तुम नहीं सीख सकते हो तो ऐसा हमको लगता है तुमको धरती पर कोई नहीं सिखा सकता है। हम बहुत मेहनत करते तुम्हारे पीछे कि तुमको अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दें, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ डालें, आपको एकदम चिंता नहीं करना, रिलैक्स रहिए, आप खुश रहिए। अब हम लोग अगले 2-3 दिन तक सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद में बचा है लास्ट टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं न्यूमेरिकल बहुत पढ़ाते हैं, थ्योरी का पढ़ाते हैं। उसके लिए पहली बात समझिए, बहुत फिजिकल चल रहा है, फिजिकल में थ्योरी कहीं कहीं कम है, न्यूमेरिकल अधिक है। सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाए थे, सॉल्यूशन में थ्योरी हद तक पढ़ाए थे। काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल है तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, ऑर्गेनिक में रिएक्शन है लिखना ही करेंगे। अगर हम चाहें तो हम हर एक रिएक्शन को लैंग्वेज लिख दें कि शुगर हाइड्रोलाइज H2O2 फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो हम उतना लिखते नहीं है। जहां जहां नेम रिएक्शन है वहीं वहीं लिखते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन में ही आपको लिखने देगा। इसलिए आप चिंता ना करें, थ्योरी पर्याप्त चल रहा है, घबराने किसी को कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, रिलैक्स रहिए, दिमाग में लोड तुम मत डालो। हम लोग अब अगले 2-3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे।